हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। तो अपने पास 7 टाइप की बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं। तो अपने पास जो बेसिक क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी है, तो वो सबसे पहले जब डिसाइड, तो अपने पास दो सिस्टम बनाए गए थे। एक था अपने पास मैट्रिक सिस्टम और दूसरा था अपने पास इंग्लिश सिस्टम। तो देखो मैट्रिक्स सिस्टम किसने दिया था? फ्रांस ने दिया था। ठीक है। अब इसी के बेस पे जो अपने पास ये 7 क्वांटिटीज हैं, ये किसके बेस पे हैं? मैट्रिक्स सिस्टम। क्योंकि यही एग्जैक्ट अपने पास कोई भी क्वांटिटी है उसकी एसआई यूनिट को मेजर करने के लिए, या कोई भी, देखो अपने पास इनकी जरूरत क्यों पड़ी, कोई भी सब्सटेंस है उसकी प्रॉपर्टी मेजर करने के लिए अपने पास 7 टाइप्स की फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटीज है। तो ये अपने पास 7 जो क्वांटिटी है वो किसके बेस पे है? मैट्रिक सिस्टम के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो यही ध्यान रखना इसमें, ये जो अपने पास 7 क्वांटिटी है ये मैट्रिक सिस्टम के अकॉर्डिंग है। तो सबसे फर्स्ट अब स्टार्ट करेंगे। तो अपने पास बेसिक फिजिकल क्वांटिटी फर्स्ट है अपने पास लेंथ। उस लेंथ का सिंबल होता है एल, एसआई यूनिट मीटर, और यूनिट का जो सिंबल होगा उसको लिखेंगे स्मॉल एम। अगर मीटर ही क्यों दी? क्वेश्चन ये बनता है अपने पास, लेंथ की जो एसआई यूनिट है वो मीटर ही क्यों है? तो अपने को यही पढ़ना है इनके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले देखो अपने पास स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट अपने पास क्या होती है? 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब लाइट की जो स्पीड है 1 सेकेंड में कितनी होनी चाहिए? देखो मैं 3 के आगे कितनी जीरो लगा सकता हूं? 8। ये तो ये अपने पास किसमें है? मीटर में। मतलब कि इतने मीटर कितने सेकंड में ट्रेवल करेगी? 1 सेकंड में, 1 सेकंड में। तो इसी को अब देखो 1 सेकंड के लिए अगर करना चाहें, अब अगर 1 मीटर के लिए कैलकुलेट करना चाहेंगे तो क्या होगा अपने पास? 1 मीटर को अगर करना चाहें तो 1/3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब ये अपने पास सेकंड के लिए है, ठीक है ना? तो इसको ऐसे कर सकते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट के रेस्पेक्ट में अपने पास क्या है? मीटर। मतलब कि 1 सेकंड में इतने मीटर ट्रेवल करेगी। तो इसी के बेस पे क्या दे दिया? लेंथ की एसआई यूनिट मीटर। ठीक है, फर्स्ट होगा। सेकंड अपने पास है मास। तो देखो मास के जब मास को डिफाइन किया गया तो उसके लिए एक यूनिट बनाई गई, किलोग्राम, एसआई यूनिट, जिसको केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी के अंदर केजी सबसे पहले दिया गया था। देखो एक था अपने पास एक सब्सटेंस लिया गया है, किसका? प्लेटिनम और इरिडियम। प्लेटिनम और इरिडियम जिसको बोलते हैं प्रोटोटाइप। प्लेटिनम और इरिडियम प्रोटोटाइप। अब देखो एक सब्सटेंस किसका था? प्लेटिनम और इरिडियम का, उसी से अपने पास फिक्स की गई केजी। अब यही प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन देखो, प्रोटोटाइप, सपोज करो कोई मोबाइल फोन कंपनी है, तो उसने सबसे पहले जो अपना मोबाइल फोन लॉन्च किया है, तो उसका जो मॉडल है उसी के रेफरेंस में वो और मॉडल निकालेगी। तो जो सबसे फर्स्ट होता है उसी को बोलते हैं प्रोटोटाइप। जैसे या फिर कोई भी कार वगैरह है, तो सबसे पहले किसी कंपनी ने अपनी फर्स्ट कार लॉन्च की, तो वो जो फर्स्ट कार लॉन्च की है उसी के रेस्पेक्ट में, रेफरेंस में, मतलब कि उसी के रेफरेंस में आगे और मॉडल आएंगे। तो जो फर्स्ट जो मॉडल था उसी को बोलेंगे प्रोटोटाइप। तो मास को मेजरमेंट करने के लिए यूनिट ली गई किलोग्राम। ठीक है, तो उसी के लिए एक सब्सटेंस लिया गया जो किसका था? प्लेटिनम और इरिडियम का। अब यही क्यों लिया गया? देखो ये इसलिए लिया गया था कि क्योंकि प्लेटिनम क्या है? नॉन रिएक्टिव है, मतलब कि ये जो इजीली रिएक्ट नहीं करेगा, मतलब कि एक प्रकार से नॉन रिएक्ट, ये रिएक्ट करेगा नहीं। और अपने पास इरिडियम भी क्या होता है? लेस रिएक्टिव। अब ये दोनों रिएक्ट नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे? रिएक्ट नहीं करेंगे। तो अब रिएक्ट करेंगे नहीं, तो इनका जो अपने पास मास है, मतलब कि एक केजी का कोई भी सब्सटेंस था, उसका मास क्या ले लिया? 1 केजी। कोई भी सब्सटेंस है उसका मास क्या ले लिया? 1 केजी।
अब देखो प्लेटिनम भी क्या है अपने पास, नॉन रिएक्टिव, और इरिडियम भी। अब ये आपस में रिएक्ट करेंगे नहीं, आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, तो अपने पास जो 1 kg है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जो सब्सटेंस है वो मतलब कि तुमने दुकान पे गए होगे सब्जी वगैरह खरीदने, तो वहां जो बाट जिनको बोलते हैं, तो अपने पास 1 kg। इसके बाद देखो सबसे पहले ये निकला, उसके बाद क्या निकला, 500 ग्राम, 500 ग्राम, या फिर 250 ग्राम, 100 ग्राम। तो वो सारे किसके रेस्पेक्ट में है, इसी के रेस्पेक्ट में है, तो उसको बोलेंगे जो फर्स्ट अपने पास लिया था उसी को बोलते हैं प्रोटोटाइप। ठीक है, अगर ये रिएक्ट करेंगे तो मास का तो मतलब बदल जाएगा, क्योंकि रिएक्ट होगा तो अपने पास 1 kg चेंज हो जाएगा, तो 1 kg का क्या हो जाएगा, मतलब बदल जाएगा। मतलब इसीलिए ये प्लेटिनम और इरिडियम प्रोटोटाइप लिए गए थे, क्योंकि ये आपस में रिएक्ट करेंगे नहीं, तो अपने पास 1 kg टाइम के अनुसार चेंज नहीं होगा। अगर टाइम के अनुसार चेंज होगा तो इसका मतलब बदल जाएगा। तो ये तो था अपने पास मास के लिए। नेक्स्ट अपने पास है टाइम। ठीक है, नेक्स्ट वन पढ़ेंगे अब टाइम। टाइम में देखो नेक्स्ट अपने पास टाइम ही है। टाइम के लिए जो सिंबल होता है वो टी होता है, इसकी यूनिट एसआई यूनिट सेकंड, जिसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो टाइम के लिए अपने पास एक उस टाइम एक एलिमेंट लिया, बुक में मिलेगा तुम्हारे को एनसीईआरटी में, सीजियम 133, मतलब ये सीजियम का एटॉमिक मास है 133। एक एटम लिया गया और बुक में लिखा मिलेगा 2 हाइपर फाइन लेवल्स। हाइपर फाइन लेवल्स देखो, एक मेरे पास ये है, इसको हाइपर फाइन भी बोल सकते हो तुम, या फिर इसको एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल। ठीक है, तो ये अपने पास दूसरा, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकंड है। अब सीजियम जो है, अब सीजियम ही देखो क्यों उस टाइम, अब 2 हाइपर फाइन लेवल है। अब यहां से अपने पास ये, यहां से कहा गया इस पे सेकंड हाइपर फाइन लेवल, मतलब सेकंड एनर्जी लेवल पे, फिर ये किस पे आया, वापिस आया यहां से। तो अब पहले गया और फिर क्या, यहाँ वापिस। तो उस टाइम देखो ये क्या कर रहा है, ट्रांजिशन कर रहा है ना, यहाँ से फर्स्ट एनर्जी लेवल से सेकंड, और सेकंड से फिर वापस। तो अपने पास कितने हो गए, एक ट्रांजिशन कंप्लीट हो गया, एक ही ट्रांजिशन कंप्लीट हो। ऐसे ही क्योंकि सीजियम इसीलिए लिया गया होगा कि उस टाइम सीजियम जो एलिमेंट था अपने पास वही ट्रांजिशन करता होगा, इसीलिए उसके बेस पे सेकंड को मेजरमेंट यूनिट में, मतलब सेकंड को इसके ऐसा यूनिट क्या बना दी, सेकंड, इसी के रेस्पेक्ट में। तो उस टाइम यही होगा अपने पास ट्रांजिशन जो कर रहा है एलिमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट इसी में अब जैसे एक रेडिएशन कंप्लीट, देखो यहां से गया और वापस आएगा तो एक रेडिएशन कंप्लीट होगा। अब ये 1 सेकंड में ट्रांजिशन, मतलब सीजियम जो एटम है वो 1 सेकंड में अपने पास करेगा, ये ट्रांजिशन कंप्लीट करेगा। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में लिखा मिलेगा अपन तुम्हारे को, ये एक सीजियम जो अपने पास एटम्स है वो 1 सेकंड के अंदर इतने ट्रांजिशन कंप्लीट कर लेगा, उसी के बेस पे ऐसा यूनिट दी गई थी सेकंड। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है देखो कंपटीशन में, एन एटॉमिक क्लॉक इज बेस्ड ऑन ट्रांजिशन इन, उसके बाद ऑप्शन में दे देगा तुम्हारे को पोटासियम दे दे, सोडियम दे दे, सीजियम दे दे, फ्रेंशियम दे दे। तो इसका आंसर क्या आएगा अपने पास, सीजियम एटम। ठीक है, तो सीजियम 133 के रेस्पेक्ट में ही अपने पास टाइम की ऐसा यूनिट ली गई थी, क्या, सेकंड, क्योंकि 2 हाइपर फाइन लेवल मिलेंगे, उनके बीच में 1 सेकंड में कितने रेडिएशन कंप्लीट करेगा ये, क्योंकि एनसीईआरटी में मिलेगा तुम्हारे को। ठीक है, तो इस तरीके से टाइम की ऐसा यूनिट डिसाइड की गई थी सेकेंड। नेक्स्ट अपने पास है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के लिए अपने जो पास ऐसा यूनिट होती है वो होती है नहीं, नेक्स्ट अपने पास है इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर, जिसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो एम्पियर ये कैसे लिया गया, तो कोई भी तुम 2 वायर ले सकते हो, मैंने ये 2 वायर ले ली, इनकी जो लेंथ है वो लेंथ क्या ले सकते हो तुम, इनफाइनाइट लेंथ ले सकते हो दोनों की, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होनी चाहिए, 1 मीटर। ठीक है, अब जैसे ही मैं इनके अंदर क्या करूंगा, करंट पास करूंगा, जैसे ही मैं क्या करूंगा, करंट पास करूंगा,
अब तुमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जैसे ही करंट पास करेंगे तो देखो ये क्या होंगे, इनके करंट पास होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, अब जैसे जैसे मैं धीरे धीरे करंट बढ़ाऊंगा तो अपने पास एक टाइम आएगा इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो क्या होगा, 2 × 10⁻⁻⁷ न्यूटन। जैसे ही ये फोर्स आएगा तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, कितना करंट है, 1 एम्पियर। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना, उनके दोनों वायर के लेंथ की जो बीच की डिस्टेंस है वो क्या होनी चाहिए, 1 मीटर। और अपने को क्या करना है, दोनों वायर में करंट पास करना है। वो करंट जब तक पास करना है जब तक फोर्स क्या होना ना हो जाए, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन, उसी को बोलेंगे 1 एम्पियर। ठीक है, तो इसके बेस पे अपने पास करंट की यूनिट ली गई, ऐसा यूनिट एम्पियर। अब देखो तुमने करंट पढ़ा होगा फिजिक्स में, आई इज इक्वल टू, देखो बेसिक जो तुम कहोगे कि ये है अपने पास करंट, करंट की बेसिक तो ये होती है क्यू अपॉन टाइम, मतलब करंट किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे और टाइम पे, तो ये होनी चाहिए बेसिक। बेसिक देखो ये नहीं है बेसिक, बेसिक जो अभी मैंने बताया वो इसकी डेफिनेशन 1 एम्पियर की जो डेफिनेशन होगी वो होगी जो मैंने अभी बताया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है अपने पास टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के अंदर, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट केल्विन, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, अब देखो 1 केल्विन इज इक्वल टू क्या होता है, 273.16, मतलब कि सेल्सियस में करना चाहें तो। अब ये किसके बेस पे, अब तो इसी में अपने को मिलेगा एक, अगर 1 केल्विन को डिफाइन करना हो, 1 केल्विन को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, देखो अपने पास होता है ट्रिपल पॉइंट। अब ट्रिपल पॉइंट का मतलब देखो एक वो पॉइंट जिसके अंदर कोई भी मैटर है अपने पास, उसकी तीनों स्टेट एक ही पॉइंट पे एग्जिस्ट करें उसको बोलेंगे ट्रिपल पॉइंट। तो वो अपने पास देखो उसके अंदर कंडीशन तो होती है, प्रेशर की भी कंडीशन होती है, उसके अंदर एक पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट पे ही मैटर की तीनों स्टेट एग्जिस्ट करेंगे, तो उसी को बोलेंगे ट्रिपल पॉइंट। अब अपने पास देखो 273.16, ये अपने पास किसका, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ 1 केल्विन के रेस्पेक्ट में, तो 1/273.16 इंटू ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ले सकते हो तुम। अब ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की वैल्यू क्या है अपने पास, ये यही तो है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो देखो 1 केल्विन यहाँ से डिफाइन हो जाएगा 273.16 इंटू 273.16, तो ये कैंसिल आउट, तो ये अपने पास क्या 1 केल्विन आ जाएगा। तो ट्रिपल पॉइंट से ही तुम कर सकते हो। अब देखो ये जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर पे ही तीनों स्टेट एग्जिस्ट, उसमें प्रेशर का भी रोल होता है, और जो प्रेशर लिया जाता है वो अपने पास होता है 4.58 Hg/mm। ठीक है, तो ये 4.58 इसके रेस्पेक्ट में टेम्परेचर की ऐसा यूनिट आई अपने पास क्या, केल्विन। नेक्स्ट है अपने पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की ऐसा यूनिट क्या है, मोल। अब देखो इसका सिंबल स्मॉल है, ऐसा यूनिट मोल, ऐसा यूनिट देखो यही डिफरेंस होता है, ऐसा यूनिट के अंदर लिखेंगे MOLE और सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा जाएगा MOL। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा MOL और MOLE में डिफरेंस, तो ये तो किसके लिए यूज होता है, यूनिट के लिए, और ये किसके लिए होता है, यूनिट के जब रिप्रेजेंट करेंगे मोल्स को तो लिखेंगे MOL। तो ये किसके रेस्पेक्ट में, देखो तुमने सुना होगा कार्बन 12, अपने पास कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, एक कार्बन 12 होता है, एक 13 होता है और एक 14। अब कार्बन 12 ही के बेस पे नंबर ऑफ मोल्स मतलब कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट फिक्स की गई थी। तो देखो इसके किस तरीके से किया गया था, ये कोई भी एक पीस लिया कार्बन का, कार्बन का मतलब देखो कोयला हर जगह मिल सकता है। अब जो कार्बन का एक पीस लिया गया, इसका मास क्या था 0.01 ग्राम केजी। ठीक है, 0.012 केजी। अब इसको अगर मैं चेंज करके लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 12 ग्राम लिख सकता हूँ। कोई भी एक सब्सटेंस लिया जिसका मास क्या है 12 ग्राम, अब उस कार्बन के एक पीस का अंदर मतलब कि कोई भी कार्बन 12 का एक पीस ले लिया,
तो उसके अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट है, 12 ग्राम कार्बन के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट है, उसी को क्या कहेंगे 1 मोल। क्या कहेंगे 1 मोल। ठीक है, तो यहीं से अपने पास आया ऐसा यूनिट किसकी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल, मतलब कि 0.012 केजी में कितने, मतलब इतने ग्राम का कोई पीस है, उसके अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, जितने एटम प्रेजेंट होंगे वो किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ मोल। ठीक है, तो इसी के बेस अब तुम ये कहोगे कि ये C12 क्यों लिया C13, देखो अपने पास हर जगह अवेलेबल भी होना चाहिए, कार्बन 12 तो हर जगह मिल सकता है, कार्बन 13 अपने इंडिया में प्रेजेंट है, बाकी अदर कंट्री में प्रेजेंट नहीं है। सपोज करो इंडिया में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो उसने यूज कर लिया कार्बन 13, अब यहाँ तो प्रेजेंट है, अगर दूसरे कोई स्टेट में ब्रिटेन वगैरह में कर रहा है तो वहां अपने पास कार्बन 13 प्रेजेंट नहीं है, तो फिर अलग अलग वैल्यूज आएंगी। तो इसीलिए जो, क्योंकि कार्बन जो 12 है वो हर जगह प्रेजेंट है, इसीलिए C12 यूज किया गया है। ठीक है, बाकी आगे पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट के बारे में, बहुत ही वाइडली टॉपिक है ये, तो ये वहां भी यूज होंगे। ठीक है, यहाँ सिर्फ यही 1 मोल कैसे डिफाइन करना है। उसके बाद लास्ट अपने पास लुमिनस इंटेंसिटी, लास्ट क्वांटिटी है लुमिनस इंटेंसिटी। अब इसके बेस पे देखो, लुमिनस इंटेंसिटी की ऐसा यूनिट होती है कैंडेला, जिसको CD से रिप्रेजेंट करते हैं, और लुमिनस इंटेंसिटी का जो सिंबल होता है वो होता है I और इसके सबस्क्रिप्ट में V। ठीक है, नीचे। अब लुमिनस इंटेंसिटी कैसे, इसके लिए ऐसा यूनिट कैंडेला, देखो कोई भी मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट, तुम्हारे को मोनोक्रोमेटिक लाइट लेनी है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी हो 540 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। मोनो का मतलब 1, क्रोमेटिक का मतलब क्या होता है, कलर, क्रोमेटिक का मतलब होता है कलर। मोनोक्रोमेटिक लाइट लेनी है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, 540 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज। अब देखो व्हाइट लाइट तो ले नहीं सकते, क्योंकि व्हाइट लाइट को अगर यूज करेंगे तो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब एक ही कलर की लेनी है। अब ये अपने पास कोई भी लाइट सोर्स ले लिया मैंने, ये लाइट सोर्स है। अब देखो ये कोई भी, सपोज करो अपने पास बल्ब है, ये कोई भी बल्ब लिया। अब ये जैसे ही लाइट यहाँ से, इसकी इंटेंसिटी होगी, देखो यहाँ से कुछ एंगल फॉर्म होगा, तो अपने पास देखो बोर्ड पे तो कैसे एंगल बनेगा, 2 डायमेंशनली, इसको थीटा, इससे किससे मेजर करते हैं, इसको डिग्री से, यही पढ़ा होगा मैथ में, डिग्री से मेजर करते हैं। लेकिन देखो 2 डायमेंशनल को मेजर करते हैं रेडियन से, और अगर 3 डायमेंशनल एंगल हो तो उसको करेंगे स्टेरेडियन से। तो यही, अब जो इस एंगल, तो यहां से अपने पास देखो ये जो लाइट की इंटेंसिटी होगी, ये जो लाइट की इंटेंसिटी होगी इस एरिया में, ये अपने पास कितनी होनी चाहिए, 1/683 वोल्ट पर स्टेरेडियन। ठीक है, पर स्टेरेडियन, तो उसी को क्या कहेंगे, कैंडेला। यहां कोई भी लाइट सोर्स लिया, अब जैसे ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है, इसकी अपने पास क्या होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी 540 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज। अब ये जो एंगल है 2 डायमेंशनल के लिए रेडियन, 3 डायमेंशनल के लिए स्टेरेडियन। अब जो ये अपने पास एरिया लिया मैंने, देखो 3 डायमेंशनल सभी तरफ होगी, तो इस एरिया में जो इंटेंसिटी होगी किसकी, लाइट की, वो क्या होनी चाहिए, 1/683 वाट पर स्टेरेडियन। ठीक है, उसी को बोलेंगे कैंडेला। तो आज यही पढ़ेंगे। ठीक है।